शाओलिन कुंफू, ताइक्वांडो और कराटे का जन्मदाता भारतवर्ष है। भारत के स्कूल की किताबों में ये कब पढ़ाया जाएगा कि पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध विद्या सिखाने वाला और कोई देश नहीं, भारत देश है। मैं सुदीप गुप्ता आपका अपने चैनल ब्लिसफुल भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक 1000 साल की गुलामी, लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से पैदा हुई आज भी जारी मानसिक गुलामी और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा के बादलों के बीच भारत का गौरव रूपी सूर्य छुप गया है। इसलिए आज हमारे देश के हिंदुओं को ये भी नहीं पता कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को युद्ध की विद्या सिखाने वाला देश और कोई नहीं, भारतवर्ष है। भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जाता था। ऐसे ही ऐतिहासिक उपलब्धियों की वजह से ही भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में सुप्रसिद्ध था। आज हम हिंदुओं के अंदर गौरव भरने वाली वो गौरव गाथा सुनाएंगे जिसके बाद हिंदुओं के अंदर की हीन भावना खत्म होगी। ये वो हीन भावना है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही गुलामी की वजह से हिंदुओं के मन में घर कर गई है। अगर किसी शेर को बकरियों के साथ पाला जाए और ये सिखा दिया जाए कि वो तो बकरी ही है, तो शेर भी बकरी के समान ही मिमियाना सीख जाएगा। लेकिन इस वीडियो की दहाड़ के बाद हिंदुओं को ये एहसास होगा कि उनका बकरियों से कोई लेना देना नहीं है। वो शेर हैं जिन्होंने दुनिया के कई देशों को युद्ध की भी ट्रेनिंग दी है। ये घटना आज से करीब 1500 साल पहले की है, जब चीन में लियू नाम के एक राजवंश का राज चल रहा था। 5वीं शताब्दी का दौर था। ये वो वक्त था जब वाकई में हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे, या यूं कहें कि भाई से भी बड़ा पद भारतवर्ष का था, क्योंकि चीन के राजा भारत के साधु संतों और विद्वानों को अपना गुरु मानकर चीन में आमंत्रित करते थे। चीन के राजाओं का मकसद था कि ज्ञान की भूमि भारत से आए हुए संत और विद्वान चीन में आकर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें, ताकि उनके नागरिकों को भी कुछ समझ में आ जाए। इसी क्रम में बुद्धभ्रद नाम के एक बौद्ध साधु को चीन के राजा ने बुलवाया। बुद्धभ्रद की सेवा में चीन के सैनिक लग गए और चीन के लोगों को बुद्धभ्रद अपनी शिक्षा देने लगे। उनका मुख्य काम संस्कृत के ग्रंथों का चाइनीज़ भाषा में अनुवाद करना था। आज जो शाओलिन टेम्पल पूरी दुनिया में कुंफू के लिए प्रसिद्ध है, वो मूल रूप से एक अनुवाद करने का स्थल था, जिसकी स्थापना का श्रेय भारत के साधु बुद्धभ्रद को है। उसी मंदिर में बुद्धभ्रद ने अपने प्राणों का त्याग किया। उनके छूटे हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए भारत से एक और बौद्ध साधु उसी शाओलिन टेम्पल में आए, जिनका नाम था बोधिधर्मा। दरअसल यही बोधिधर्मा कुंफू, ताइक्वांडो और कराटे के जनक हैं। अंग्रेजी में कहें तो द फादर ऑफ कुंफू, ताइक्वांडो और कराटे इज़ बोधिधर्मा। शाओलिन टेम्पल उस वक्त हेनान के एक जंगल में मौजूद था और जंगल के अंदर बहुत सारे चोर और डाकू लुटेरे मौजूद थे, जो चीन के साधुओं और सैनिकों पर हावी रहते थे। ये डकैत चाइनीज़ साधु संतों को मारपीट कर तंग करते थे और कई बार उनकी हत्या भी कर देते थे। तब बौद्ध धर्म ने कहा, अनुवाद तो बाद में करेंगे, पहले तुमको युद्ध विद्या सिखाएंगे। इस तरह बौद्ध धर्म ने चीन के साधुओं और सैनिकों को योग पर आधारित एक युद्ध विद्या सिखाई। इसी युद्ध विद्या को चीन में कुंफू या शाओलिन कुंफू कहा गया। दुनिया के प्रसिद्ध हवाई प्रेस द्वारा प्रकाशित किताब द शाओलिन मोनेस्ट्री में भी कहा गया है, यानी ये बात खुद विश्व कह रहा है कि चीन को कुंफू की युद्ध विद्या भारत के एक साधु बौद्ध धर्म ने सिखाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 70 साल बीत जाने के बाद भी ये बात भारत सरकार अपने स्कूलों में बच्चों को नहीं बता सकी है। यही कुंफू विद्या जब जापान पहुंची
तो इसे जापानियों ने कराटे कहा और कोरिया द्वीप में जब यही युद्ध विद्या पहुंची तो कोरिया के लोगों ने इसे ताइक्वांडो कहा। यानी इन तीनों ही युद्ध विद्याओं के जनक मूल रूप से भारत के ही साधु थे, लेकिन भारत के लोगों को अपनी ही महानता का आभास नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है कि महान सनातन और हिंदू संस्कृति जिसने आधे एशिया को युद्ध की विद्या सिखाई, वो खुद आज युद्ध से विमुख होकर अहिंसक हो चुका है और अपने विनाश को निमंत्रित कर रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को तो ज़रूर हिट करें, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज बस इतना ही। अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।